हेलो गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी होंगे और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आज मेरे को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। एक्चुअली में क्या है, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें से पूरा भरा परिवार रहने की आदत है। तो आज दीदी और दो बच्चे यानी कि मेरा बेटा और बहन का बेटा दोनों मम्मी के घर चले गए हैं रहने के लिए और फिर हम जाएंगे। 10 दिन वो रह के आएंगे, 10 दिन हम रह के आएंगे। और आज वो सुबह 8 बजे के करीबन गए थे। पूरा दिन ऐसा बीत रहा है और जिसके घर में भाई बच्चे नहीं होते तो उनका कैसे मन लगता है मेरे को तो समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो बच्चों के बिना बिल्कुल भी रौनक नहीं है। फिलहाल मेरे पास दो बच्चे हैं, बहन की बेटी और मेरी बेटी दोनों हैं, लेकिन अब आज ऐसा लग रहा है हमारे घर में कि कोई है ही नहीं। हम सो लिए, काम कर लिया, खा लिए, खाना भी अच्छा नहीं लगता, ना कुछ बनाना अच्छा लगता है। पूरा टाइम ऐसे बीत रहा है, पता नहीं क्या होगा, सब कुछ सुनसान सा लग रहा है। और जिनके घर में दो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा हुमस उतारते हैं और माएँ परेशान हो जाती हैं कि कहीं चले जाएं, कहीं चले जाएं, कैसे फुर्सत मिल जाए। आज दो बच्चे घर पर हैं लेकिन पता ही नहीं है कि घर में कोई है भी। बिल्कुल पिन ड्रॉप, साइलेंस, कोई भी किसी तरह से आवाज़ नहीं कर रहे। टीवी में लगे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, इधर से उधर मोमेंट नहीं होती। चारों इकट्ठे रहते हैं तो पूरे घर को उड़दंग मचा देते हैं। सुबह जैसे बेडशीट थी वैसे की वैसे हैं, जैसे घर था वैसे के वैसे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं, झाड़ू वगैरह निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैंने पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया और मेरा टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मैं सो भी ली क्योंकि मैं 1 बजे से 4 बजे तक खूब सो ली और सोकर परेशान हो चुकी थी। जब उठने के बाद अब कोई काम दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। 2-4 काम है क्योंकि ना तो बर्तन है बच्चों के बिना, ना झाड़ू, गंदा घर है, बिल्कुल भी साफ़ है, ना कपड़े होते हैं बच्चों के बिना। थोड़े से कपड़े हैं, वॉश करूँगी तो कर लूँगी, अदरवाइज कल लगा लूँगी मशीन। बस वो का था कर आई, बस पानी वगैरह पिलाकर बाहर बांधना है। खाना बनाऊँगी लेट, अभी कुछ नहीं सूझ रहा था। मशीन उठाकर आई हूँ और ये कपड़े हैं, कुछ 1-2 सूट है ठीक करने, वो सूट ठीक करूँगी। तो सोचा आपसे बात कर लूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा है। मैं ये सोच रही थी बच्चे चले जाएंगे, टाइम मिल जाए, क्योंकि जब रहते हैं ना घर पे बहुत सारा काम होता है, पूरे दिन काम ही खत्म नहीं होता है, फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तब मैं सोचती हूँ कि कभी टाइम मिल जाए मैं भी वीडियो बना लूँ, सब वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज टाइम ही टाइम है और फिर भी फ़ोन उठाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि फ़ोन उठाने का मन ही नहीं कर रहा। तो सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। तो बस यही छोटी सी बात कहनी थी। आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बिल्कुल भी। भाई जिनके घर में बच्चे नहीं हैं वो कैसे शांति से रह लेते हैं। कुछ लोगों को बच्चों से इतनी एलर्जी होती है, पूरे दिन जी करते रहते हैं। बच्चों के बिना सच में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों के बिना। सुनसान है लाइफ बच्चों के बिना, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। तो गाइस चलते हैं, पशुओं को देखते हैं। आजा। तो पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया था, अंदर ही मैं अभी हरा चारा डाल रही हूँ। फिर उसके बाद बाहर बांधने के बाद पानी वगैरह इनको पिलाऊंगी क्योंकि थोड़ी बहुत धूप रहती है बाहर। वैसे अभी इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठंडा मौसम रहता है, ऐसा जैसे कहीं बारिश हुई हो, बट यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे बैक इतना दर्द है, बहुत सारा काम हो जाता है बारिश में। तो यहाँ पर कुछ नहीं सूझ रहा था तो मैं मशीन लेकर बैठ गई। 2 सूट थे मेरे जो कि मुझे सुधारने थे, काफ़ी दिनों से रखे हुए थे, बट ऐसे ही 1 दिन 2 दिन ऐसे ही बीत रहा था, टाइम नहीं मिलता था। और आज मैंने ये भी सुधार लिए। फिर मैंने पी चाय। अकेली चाय पीने का भी मन नहीं करता इस टाइम, दीदी के साथ बैठकर चाय पीते हैं, तो चाय बनाई। तो फाइनली झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि मुझे गोसे लेकर जाने थे। अभी पशुओं की बाट तो नहीं बनाते हैं लेकिन जो खल है वो भिगोकर उनको भुस्सा डालते हैं तो उसमें भिगोना पड़ता है, बट वो ख़त्म हो रही थी जिसकी वजह से अभी मार्केट जाने का भी टाइम नहीं था और हस्बैंड का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी दलिया बनाती हूँ उनके लिए, वो भी ज़रूरी है डालना। तो यहाँ पर मैं गोसे लेकर जा रही थी। तो गोसे वगैरह लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊँगी दलिया। ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस इतना होता है कि इनको एक बार थोड़ा भुस्सा भिगोकर मिल जाए, उसके बाद चारा तो बहुत सारा है, बट अभी इसकी डिलीवरी होएगी 2 महीने बाद तो ज़्यादा चारा नहीं डालती, गर्म होता है जवार, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं डालते।
तो ये दलिया भिगो देते हैं, उसमें एक बार एक डोंगा उसमें भिगो देते हैं और उसके बाद हरा चारा डाल देते हैं। फिर मैंने मशीन भी लगा ली थी साथ साथ, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था। और शाम के समय पानी आता है, सुबह पानी नहीं आता है, तो शाम को ही कपड़े वॉश कर देती हूँ। और कपड़े भी ज़्यादा नहीं रहते, 4 आदमियों के कितने ज़्यादा कपड़े होते हैं। मैं तो बार बार ये सोचती हूँ, जिनके घर में 4 या 3 मेंबर्स होते हैं उनका काम ही क्या होता है भाई, पूरे दिन टाइम पास भी नहीं होता मेरी जैसी का। तो अब मैं आ गई थी किचन में और काफ़ी देर में बाहर बैठी रही। फिर 7:30 बजे का टाइम हो गया। अब सोचा कुछ बना लूँ, तो बच्चों ने कहा मौसी हमें भूख नहीं है। तो सुबह मैंने चावल बनाए थे राजमा के साथ, ये बचे हुए थे तो इनको ही मैं छोक रही हूँ। हस्बैंड की और जियाजी के लिए रोटियाँ बनाऊँगी। राजमा रखे हुए थे, मैंने फ्रिज में टेक दिए हैं वो राजमा, उसके साथ चटनी बना दूँगी। और हबी 2-3 सब्जी कोई खाता तो है नहीं, सब्जी भी इतनी नहीं लगती है, अदरवाइज़ हमारी दोनों टाइम सब्जी बनती है। तो मैं चावल को थोड़े से टमाटर भी नहीं थे, प्याज और आलू डालकर इनको नमकीन चावल बनाऊंगी। दही रखा हुआ था तो दही के साथ दोनों बेटियां खा लेंगी। मेरे को बिल्कुल भी भूख है नहीं, शाम की चाय पी ली उसके बाद बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। तो बस अभी इनके नमकीन चावल, घी थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया था जिसकी वजह से चावल काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बने थे। नॉर्मल मसाले डाल देते हैं इसके अंदर, हल्दी, नमक और मिर्च। बस बच्चे खाकर सो जाएंगे, हम भी सो जाएंगे। दोपहर में ज़्यादा सो ली तो रात को लेट तक नींद भी नहीं आती है, मेरे को 10-11 बज जाते हैं कम से कम। तो देखते हैं क्या करते हैं। तो बच्चों को फटाफट से बनाकर देती हूँ, उसके बाद रोटियाँ सेकूँगी। जैसे करीबन अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, बर्तन वगैरह वॉश करूँगी, तब तक 9 बज जाएंगे।